देखो नोट क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, एरर इन कैपिटल एस कैन बी मिनिमाइज इफ द कैपिटल आर इज टेकन इन सच ए वे। आपको इसकी जो भी आप फाइनल वैल्यू निकालेंगे बैलेंस लेंथ नोट करके, तो आप क्या कह रहे हैं कि इस कैपिटल आर की वैल्यू कैसी चूज की जानी चाहिए, सो दैट द बैलेंस पॉइंट इज इन द मिडिल ऑफ द वायर ए बी। ठीक है ना। तो ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये पूरा बोर्ड के लिए है डायग्राम, और ये कैसे बैलेंस बी रिस्टोर ये सब पूछा जा सकता है। बट ये प्रूफ बिल्कुल बोर्ड के लिए, कोई रटे नहीं होगी, थोड़े दिन बाद जब आप सीख जाओगे एरर निकालना तो फिर याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। जस्ट मैं लेकिन अभी बता रहा हूँ जिससे ये कलेक्ट एक साथ हो जाए। ठीक है ना, कि आप कैसे बोल रहे हो कि जब आपकी रीडिंग मिडिल ऑफ द वायर होगी तो जो रिलेटिव एरर आप मेंशन करोगे, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कभी भी ऐसे नहीं मेंशन करते हो बेटा कि कैपिटल एस इक्वल टू 10 हो, खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट, ऐसे कभी नहीं होता एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। अगर आप गए अच्छे आईआईटीज में और वहां जाके आपने लैब्स अटेंड करी तो आपको समझ में आएगा लैब रिपोर्ट किसे कहते हैं। ठीक है ना। स्पेशली कानपुर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं उन कुछ चीज़ों को। उनमें से वन ऑफ द लैब्स है उनकी, 5101 एंड 5102 की दो लैब्स होती हैं। ठीक है। तो 10 प्लस माइनस ऐसे कुछ एरर मेंशन करते हो आप, 0.05 और ये सब। ठीक है। तो अभी हमने बताया नहीं आपको एरर के बारे में, क्योंकि हम कहाँ पढ़ते हैं, एंड में पढ़ेंगे पूरा जो यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस है। ठीक है। तो इसको निकालने का स्पेसिफिक मेथड है कि जब आपको जो अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल एस आ रहा है आपका, वो एल स्मॉल एल पे डिपेंडेंट आ रहा है। ठीक है ना। देखो कैसे आ रहा है वो हमने निकाला ना, स्मॉल आर कैपिटल आर फिक्स मान रहा हूँ मैं, इसको आप नोट नहीं कर रहे हैं तो फिक्स वैल्यू है बिना एरर की, ये मान के चल रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स जो आप मार्केट से लाए हो। ठीक है ना। अगर उसमें भी एरर इंक्लूड करने को आप करेंगे तो फिर वो भी हो जाएगा, वो भी आप सीख जाएंगे जब मैं आपको एरर एनालिसिस पढ़ा दूँ। कि मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस में भी एरर्स मेंशन कर रखी है और आपके क्वेश्चन में भी कर रखी है, तो फिर आपको वो भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसको अभी क्या मान रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है ना। तो फिर आपको इसकी जो एल की एरर होगी उससे आप कैपिटल एस की एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सिंपल मेथड है ये। ठीक है ना। अभी आप सुन लीजिए, समझ में ना आए कोई बात नहीं, बाकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। करते हैं ऐसे, देखो दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है ना। ये रिलेशन था मेरा, आर में कोई एरर नहीं मान रहा हूँ मैं, स्मॉल एल में एरर मान रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि मुझे अभी ये प्रूव करना है कि अगर आप इसको मिडिल में ले जाके रीडिंग निकालोगे, ठीक है, तो आपकी एरर मिनिमाइज हो जाएगी। जो यहाँ पर आप लिखने वाले हो ये रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर जो भी, इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो वही तरीका मैक्सिमम मिनिमम, और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो दोनों तरफ लॉग ले दिया आपने इसमें। ठीक है। और इसको आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू कोई भी वेरिएबल। ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू कोई भी वेरिएबल कह रहा हूँ, टाइम या कुछ भी जो भी है, एल के रिस्पेक्ट में हो गया या किसी के भी रिस्पेक्ट, तो वो लेकिन सब तरफ से कट जाएगा। देखो कट रहा है कि नहीं। 1/s इंटू डी एस जो भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशियल में ही कट गया है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। ये कितना आ गया, 1/100 माइनस एल माइनस डी एल अपॉन समथिंग। ये कितना आ गया, प्लस 1/एल इंटू डी एल बाई वेरिएबल। तो ये कट गया सब जगह से। ठीक है ना। ये सब जगह से कट गया। तो कितना आ रहा है आपका, डेल्टा एस अपॉन एस कितना आएगा आपका। अब सारे डीज को मैं क्या करता हूँ, डेल्टा से रिप्लेस कर देता हूँ, और क्योंकि हमेशा अपन को मैक्सिमम एरर निकालनी होती है, ठीक है, तो माइनस डीएल को भी प्लस डेल्टा एल कह के रिप्लेस करते हैं। तो ये सब बातें सीखेंगे जब आप एरर सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सारे डीज को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, डेल्टा से, और जब भी मैं ये रिप्लेसमेंट करता हूँ मैं सारे माइनस डीज को प्लस कर देता हूँ। ठीक है। तो देखो कितना आ गया, डेल्टा एस अपॉन एस कितना आ गया, डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल प्लस डेल्टा एल अपॉन एल आ गया। तो आप सॉल्व कर लो आगे, अब देख लो आप, डेल्टा एस अपॉन एस यही मेंशन करते हो आप, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा एल फिक्स है, जैसे कुछ नहीं गिवन होता तो ये स्केल की लीस्ट काउंट के बराबर लिया जाता है। ठीक है ना। एल निकालने में जो भी एरर हुई है आपसे, तो अब आप देख लो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा। और दो फिक्स्ड नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका सम कांस्टेंट है, दोनों को ऐड करोगे तो 100 ही आ रहा है, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब वो दोनों बराबर होते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसकी निकाल लो किस एल पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती ना। है। हाँ उसको क्या कह रहे हो, देखो y इक्वल्स टू एल इंटू 100 माइनस एल, तो डी वाई बाई डी एल जीरो करके इसकी वैल्यू निकालो।
तो dy बाई dl करोगे तो l इक्वल टू 50 पर क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका मिनिमम हो जाएगा। तो इसलिए आप जितना क्लोज रहेंगे मिडिल पॉइंट के, उतनी रिलेटिव एरर डेल्टा एस अपॉन एस में क्या रहेगी, कम रहेगी। आ रही है के बात समझ में? तो एक तो मीटर ब्रिज में ये ध्यान रखना है कि बैलेंस लेंथ एल इज प्रेफर्ड अराउंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर। कोशिश रहती है कि आपके मिडिल पॉइंट के, हाँ वही है, उससे वही सही कह रहे हो बिल्कुल। ठीक है, तो बैलेंस लेंथ जो होती है दैट इज प्रेफर्ड अराउंड द मिडिल ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। देखो कहानी में तो कुछ नहीं है निकालने में, समझने में, रीडिंग में, वो तो बैलेंस व्हीट स्टोन है तो सबको आता है। ठीक है, अमन कोई दिक्कत तो नहीं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको? नो सर। ओके, तो ये बात आ गई आपको समझ में, काफी आसान है मीटर ब्रिज। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि मिडिल पॉइंट में ही रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है बेटा, जो एडवांस में एक क्वेश्चन में कभी यूज हो चुका है, एंड करेक्शन क्या होता है। ठीक है ना, ये एंड करेक्शन मैंने आपको 11th में ही बताया था क्योंकि नो सर। मैकेनिकल वेव्स में, कहीं बताया था 11th क्लास में भी। मैकेनिकल वेव्स। हाँ बिल्कुल याद है इसको, कहाँ था मैकेनिकल वेव्स में, कहाँ पे था ये एंड करेक्शन? 0.6 0.2 आर ऐसा कुछ था। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, रेजोनेंस ट्यूब में, रेजोनेंस ट्यूब में था। यस सर। ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट है, ये चीज अलग ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एंड करेक्शन का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है।